brightness reduce on exposure to air? हाँ, like corrosion, iron rusting. Okay, so when these lanthanide metals are come with the contact of air, their color and brightness get reduced. This is again the third one, physical property. After that, it is a good conductor. Good conductor means it is a good conductor of heat and electricity. After that, exception. This is the exception and most of the time आपको ये पूछ लेते हैं. ये exception है एक प्रोमेशियम का, PM, जो आपकी लैंथेनाइट सीरीज में होता है. अगर हमने इसे छोड़ा, एक एलिमेंट हमने छोड़ा, तो ये बाकी की ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव. ओके, पूरी सीरीज में सारी देखेंगे हम तो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट वन, इट इज अ पीएम. पीएम करके याद रखना, ये एक्सेप्शन पूछते हैं बहुत बार. याद रहेगा, पीएम याद रहेगा ना सबको. ओके, तो याद रखना कि लैंथेनाइट सीरीज में जो पीएम है ना वो ही रेडियो एक्टिव है. देन रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव. ओके, आफ्टर दैट लास्ट वन, बाइंडिंग टू द वाटर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी. क्योंकि हमने पिछले इसमें देखा है, देखो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब आपका मेटल वाटर के साथ बाइंड होता है. एम आई राइट? सो ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है आपकी लैंथेनाइट्स की. बाइंडिंग होते हैं वो किसके साथ, वाटर के साथ. देन फर्स्ट वन, इट शो द वाइट सॉफ्ट सिल्वरी. इनका जो टेक्सचर होता है वाइट सॉफ्ट सिल्वरी. आफ्टर दैट इट हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. देन कलर एंड ब्राइटनेस गेट रिड्यूस ऑन एक्सपोजर टू एयर. हम कहेंगे लैंथेनाइट का कलर एंड ब्राइटनेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. कब, जब वो किसके कांटेक्ट में आती है, एयर्स की कांटेक्ट में. आफ्टर दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली मेटल्स है तो ये कंडक्टर वाला सब में कैरेक्टरिस्टिक होगा ही और दिखाएगी. और आपको याद किसको रखना है, इंपॉर्टेंट किसको रखना है, इस एक्सेप्शन को याद रखना है. एक्सेप्शन कौन है लैंथेनाइट सीरीज का, पीएम. पीएम मीन्स प्रोमेशियम. आफ्टर दैट अगर उस पीएम एलिमेंट को हमने छोड़ा तो बाकी की सारी क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव. ओके, बाकी की सारी क्या है आपकी, नॉन रेडियो एक्टिव. देन बाइंडिंग टू द वाटर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी. जितनी भी आपकी लैंथेनाइट्स होंगी, बाइंडिंग टू द वाटर इट शो द कॉमन प्रॉपर्टी, बिकॉज हमने पिछली क्लास में देखा है कि वो हाइड्रोक्साइड्स बनाती है. ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज के. ओके, देन हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. आप बताइए कि लैंथेनाइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे कि नहीं करेंगे. आप सोचो बस, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो. यस, व्हाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो लैंथेनाइट जो होती है, मोस्ट ऑफ द आपकी लैंथेनाइट जो होती है, मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइट क्या होती है आपकी, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक. लैंथेनाइट आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक. एलएन लिखा है मीन्स लैंथेनाइट के लिए लिखा है. लैंथेनाइट्स क्या होती है आपकी, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक. और पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है. आफ्टर दैट इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, किसका, इसका. ये है ना जीडी है ना, तो ये जो आपका जीडी होता है इट इज फेरोमैग्नेटिक. ये फेरोमैग्नेटिक होता है, बट इसका एक स्पेसिफिक ये है, बिलो 16 डिग्री सी. इसको कहते हैं क्यूरी पॉइंट. ओके, क्यूरी पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट पे ही ये फेरोमैग्नेटिक होगा. इस पॉइंट पे ही ये फेरोमैग्नेटिक होगा. और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे जो पूछना है. ओके, आफ्टर दैट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो भी लिख के रख दो आप. इसमें है ये टी है, देन डी वाई HOER TM and YB. This is a all show ferromagnetism at lower temperature. Okay, ferromagnetism at lower temperature. यहाँ पे देखो
मैंने जितना आपको पढ़ाया है ना, ये मैं जो पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स भी मैंने शायद प्रोवाइड कर दिए, करी नहीं ना, करने की है, मैं कर दूंगी। तो ये आपको मैंने मेन पॉइंट निकाले, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग मिल जाएगी आपको। इसमें देखो डायमैग्नेटिज्म का नेचर नहीं दिखाया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कुछ है, आपको भी पता है अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। बट इन्होंने क्या कहा है कि जितनी भी आपकी लैंथेनाइड है ना, वो लैंथेनाइड स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है। ओके, जितनी भी आपकी लैंथेनाइड एलिमेंट्स है, इट शो द स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक नेचर। अगेन व्हाई पैरामैग्नेटिक नेचर, बिकॉज इट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स f ऑर्बिटल। आफ्टर दैट ये आपको इसको याद रखना है, ये ओके GD, इसको GD को जरा गॉड करके याद रखो। इसमें सब ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जैसे हमने PM को कैसे याद रखा, PM आपको याद हो गया ना कि वो जो PM था इट इज अ एक्सेप्शन, ओके, उस सीरीज में। इसमें देखो GD, इसको थोड़ा सा गॉड करके याद रखो, ये भी आपका एक एक्सेप्शन है इस सीरीज में पूरा। क्या, इट इज फेरोमैग्नेटिक। ओके, दोनों आपका ये GD क्या है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक, बट एक कंडीशन लगाई गई है, बिलो 16 डिग्री सेल्सियस इट्स कॉल्ड एज अ क्यूरी पॉइंट। मुझे आई थिंक कुछ क्लास पहले यही में से किसी ने ये बात रिकॉल कराई थी, हम कुछ पढ़ रहे थे तब उसने बोला था क्यूरी पॉइंट के बारे में। ओके हाँ, क्यूरी पॉइंट्स। ओके, तो याद रहेगा ये, इट इज फेरोमैग्नेटिक, बट कब, GD इज अ फेरोमैग्नेटिक, बट कब, बिलो 16। ओके, आफ्टर दैट दिस वन, ये जो सीरीज है पूरी ये एलिमेंट्स की, इट शो द फेरोमैग्नेटिज्म, इट शो द dy, इट शो द फेरोमैग्नेटिज्म। कब, एट अ लोअर टेम्परेचर, कब शो करेंगे आपको, लोअर टेम्परेचर। आपको इसमें से याद किसको रखना है, इसको, रहेगा याद, रहेगा ना सबको। ओके, हम इसमें ना एक पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती है लैंथेनाइड्स की, लिखो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स इज independent of chemical, independent of chemical environment। ओके, वो कैसी होगी आपकी, इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट पे होगी। ये लास्ट पॉइंट है आपका इस टॉपिक का। यहाँ पे एक देख लेना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाला है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डाली है। देखो अभी हम पढ़ के आए कि लैंथेनाइड क्या शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अभी ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, ओके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स लाइट को कैसे रिस्पॉन्स करता है। आपको पता है ना, लाइट एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है मटेरियल्स में से, पता है ना ये बात। तो हाउ मटेरियल इंटरैक्ट टू लाइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ मटेरियल इंटरैक्ट टू लाइट, ये होता है आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में स्टडी। तो जो लैंथेनाइड है ये दो टाइप की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट इट इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होती है उन एलिमेंट्स के केमिकल इन्वायरमेंट पे, मीन्स उनके सराउंडिंग में जो केमिकल इन्वायरमेंट है उन पे वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में और थोड़ा आगे बताऊंगी जब हमारा कलर आएगा, ओके, कि कैसे होता है। बस आपको ध्यान में रखना ये बातें कि लैंथेनाइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑन द केमिकल इन्वायरमेंट। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ मटेरियल इंटरैक्ट विथ लाइट, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बता पाओगे द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड, +3, वेरी नाइस। सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड क्या होती है, +3। अभी मैं एक पॉइंट लिखूंगी, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आप भी राइट डाउन करो। यहाँ पे लिखो 4f इलेक्ट्रॉन
strongly screened by inner 5s and 5p electron, strongly screened by 5s and 5p electron. Therefore 4f are not involved in chemical bonding, not involved in chemical bonding. Lanthanide shows +2 and +4 oxidation state, +2 and +4 oxidation states. For example, cerium in +4, U in +2. फर्स्ट वन तो क्लियर है ना सबको कि लैंथेनाइड जो होती है वो +2 इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। आप मुझे बताओ जब +2 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल से लॉस होती है? हाँ, F से 2 जाएंगे, F और D और रहेगा क्योंकि कुछ कुछ D की ऑर्बिटल वैकेंट है उनकी, इसीलिए F और D। ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसके लिए कभी पूछ लिया तो क्योंकि वो बोर हो जाएंगे ना, बार बार क्या ही पूछेंगे कि +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पूछ लिया ये +3 इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बट विच ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, तो वो आंसर होगा कि कौन होगी, यस से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक तो डी से हो सकता है यार आपका एफ से रिलीज हो सकता है। क्लियर, आगे लिख के रखो उसके। देन ये देखो 4f इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड सीरीज में है ना, 4f इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो ये आपके 4f इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्रांगली स्क्रीन्ड बाय इनर 5s एंड 5p इलेक्ट्रॉन। ये इसका मीनिंग आप मुझे बताओ, आपको पता है इसका मीनिंग? स्ट्रांगली रिपेल, स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है ना आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स रिपल्शन, ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये 4f ऑर्बिटल, और आपको ये भी पता है ये 4f ऑर्बिटल डिप्लीसिटेड है, ओके। 4f ऑर्बिटल कैसी है आपकी, डिप्लीसिटेड। जब आपका केमिकल बॉन्ड बनता है, जब आपका केमिकल बॉन्ड बनता है तो कौन सी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती है, आउटर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होती है ना। तो ये जो 4f ऑर्बिटल है डिप्लीसिटेड है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी क्या, नहीं। तो ये ऑलवेज आपको ये स्टेटमेंट लर्न रखनी पड़ेगी कि 4f ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। ये पूछ सकते कि 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती है केमिकल बॉन्डिंग में, बट आपको क्लियर है कि केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्ड कौन बनाते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बनाती है, और हमारी ये 4f ऑर्बिटल तो डिप्लीसिटेड है, ओके। और वो अगेन वो क्या शो करते रहती है, स्ट्रांगली स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसका 5p और 5s के साथ, तो वो इधर जाती है 4f ऑर्बिटल, ये बाहर की साइड में पुल होते हैं, तो ये इन्वॉल्व होती है क्या, नहीं। अगर आपको किसी ने पूछ लिया तो आपको ये बताते आना चाहिए कि 4f ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। अगेन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन। अगर आपको बात पता है तो उसका रीजन भी पता होना है। केमिस्ट्री में बातें पता होने से नहीं चलता है, अगर स्टेटमेंट बोली जा रही है तो उसका एविडेंस और रीजन ही भी देते आना चाहिए हमें, ओके। देन दिस वन हम कह रहे हैं कि लैंथेनाइड +3 शो कर रहा है। यहाँ पे देखो लैंथेनाइड शो +2 एज वेल एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस केस में, इन केस में दिखाएगा। यहाँ पे देखो सेरियम इन +4, हमने देखा भी है जो सेरियम होता है उसका +4 इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सेरियम मोस्ट ऑफ द +3 दिखाता है, बट सेरियम ऑलवेज क्या दिखाता है आपको, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। तो ये देखो सेरियम इन +4 में जब जाता है तो f ऑर्बिटल में कितनी इलेक्ट्रॉन दिखेगी आपको, 0। आफ्टर दैट यूरोपियम इन +2 F7,
सेम हो रहे हैं आपके। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं पता है क्या, ये दे देंगे आपको बस और पूछेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो इस टाइप आंसरिंग में होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो रही है, बट ये जो 4 है ना, ये 4 +2 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इन कंडीशंस में। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखो या प्रैक्टिस रखो, आपको ये हो जाएगा। ओके ओके, ये क्लियर हो गया सबको कि 4f ऑर्बिटल क्यों इन्वॉल्व नहीं होती केमिकल बॉन्डिंग्स में? क्लियर हो गया ना सबको? रीज़न अगर आया तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना वाई नहीं होती। आफ्टर दैट लैंथेनाइड इज अ शो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वो +2 और +4 भी दिखा सकती है, +2 और +4 भी दिखा सकती है। उसके पीछे का एक रीज़न होता है हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड की वो स्टेबिलिटी का, उस टाइम पे वो दिखाते हैं। ओके, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आफ्टर दैट देखो आपको कुछ चेंज नज़र आता है क्या, क्यों ये +2 और +4 दिखा रहे हैं। ओके, उसका आंसर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगा क्या ही होता है। ठीक है, देन स्टार्ट विथ कलर। ओके, स्टार्ट विथ कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक की जो एलिमेंट थी वो कलर क्यों दिखाती थी, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। मैंने क्या कहा था, ये 2 लेवल होती है। ओके, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो क्या करता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन इट्स गो टू एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। देन डी एक्साइटेड होके यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी होती है विच इज रिलेटेड टू द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सर्टन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वो लाइट एनर्जी होती है, इसीलिए आपको क्या दिखता है, कलर। एंड मेन रीजन इज डी ट्रांजिशन। हम पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर दिखाने का पीछे का रीजन है डी ट्रांजिशन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड अगर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो वो कलर नहीं दिखाएगा, इट इज कलरलेस हो जाएगा। क्लियर, सीधा। तो इसमें क्या हो सकता है फिर रीजन, इसका रीजन सोचो। चलो सेम रीजन होगा, थोड़ा सा सोचो बस। हाँ, वो तो हो गई। देन सेकंड वन, सेकंड वन बताओ, ट्रांजिशन कौन सा होगा, डीडी होगा क्या इसमें? ट्रांजिशन डीडी होगा क्या? एफएफ होगा। सम लिखो, सम ट्राइवेलेंट आयंस। ट्राइवेलेंट आयंस मीन्स मेटल इन +3। सम ट्राइवेलेंट आयन आर कलर्ड। वो क्या होती है आपकी, कलर्ड। 2 स्टेट्स में होगी, सॉलिड और सॉल्यूशन। वो कलर दिखाती है कब, सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट्स में। ओके, ट्राइवेलेंट आयंस मीन्स आपकी लैंथेनाइड, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। सो आपकी जो ट्राइवेलेंट आयंस होती है ना, वो कलर दिखाती है। वो कलर दिखाती है कब, सॉल्यूशन स्टेट में भी दिखा सकती है और सॉलिड स्टेट में भी वो आपको कलर दिखा सकती है। ओके, तो हमें ये पता तो चल गया कि लैंथेनाइड क्या शो करती है, कलर शो करती है। ओके, लैंथेनाइड क्या शो करती है, कलर शो करती है कि सम ट्राइवेलेंट आयन आर कलर्ड सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, आपकी जितनी भी लैंथेनाइड आयन होगी वो कलर शो करेगी, कब, सॉलिड स्टेट में भी करेगी और सॉल्यूशन स्टेट में भी करेगी। अब हम देखेंगे रीजन कि वो कलर क्यों शो करती है। आपने तो मुझे बता ही दिया है, अभी आप ही ने खुद बताया था, ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका रीजन लिखो, कलर ऑफ द लैंथेनाइड आर ड्यू टू, कलर ऑफ लैंथेनाइड आर ड्यू टू, क्या कहोगे, एफ ट्रांजिशन। किसकी वजह से होता है वो, आपका एफएफ ट्रांजिशन के वजह से होता है। और जो ये एफएफ ट्रांजिशन होता है विच इज corresponds to energy in the visible region, energy in the visible region of the electromagnetic radiation, electromagnetic
मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अभी क्लियर हो गया? आपको बस क्या याद रखना है कि लैंथेनाइट की एलिमेंट्स क्या शो करती है? कलर शो करती है। ओके, लैंथेनाइट्स की एलिमेंट क्या शो करती है? कलर शो करती है। सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट, दोनों स्टेट में वो कलर शो कर सकती है। आफ्टर दैट मेन रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि वो कलर शो कर रही है? फर्स्ट वन इज शो एफ ट्रांजिशन। मैंने एफ ट्रांजिशन क्यों कहा? क्योंकि उनका मेन ऑर्बिटल क्या है हमारा? एफ, क्योंकि एफ में ही आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आएगी उनकी। ओके ओके, आफ्टर दैट वो ही मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व होगी। तो इसमें क्या होता है? कलर क्यों दिख रहा है आपको? ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को कलर क्यों दिख रहा है? ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। तो ये आपका जो एफ ट्रांजिशन होता है ना, इट इज करस्पॉन्ड टू, वो करस्पॉन्ड होता है एनर्जी से। ट्रांजिशन आपको पता है एनर्जी से रिलेटेड होता है वो ट्रांजिशन। तो वो जो एनर्जी होती है ना, विच इज रिलेटेड टू द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इसके वजह से आपको कलर दिखता है। और ये हमने डिटेल में डी ट्रांजिशन जब पढ़ा था ना, तब देखा था कितना गैप होता है, क्यों एब्जॉर्ब होती है, कैसे रिलीज होती है। यहाँ पे आपको बस इतना रीजन दिया उन्होंने। ओके, तो कलर क्यों दिखाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कलर दिखाते हैं। पहले तो कलर दिखाते हैं, आफ्टर दैट कलर क्यों दिखाते हैं? ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। और जो एफ ट्रांजिशन की एनर्जी होती है विच इज रिलेटेड टू द विजिबल रीजन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट्स व्हाई इट शो द कलर। ओके, आपके बुक में ना उन्होंने एक ये दिया था, मैं वो थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताती हूँ। एक टेबल है, मैंने 2 ही एलिमेंट पिक किए, बस मुझे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसको बताना है कि ये ऐसे होता है, इसलिए सेम कलर था। कलर ऑफ आयन हैविंग, कलर ऑफ आयन हैविंग, लिखना कलर ऑफ आयन हैविंग। इसका मेन फार्मूला होगा आपका NF इलेक्ट्रॉन। जो NF इलेक्ट्रॉन होती है, इट इज इक्वल टू 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन, 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो n है आपका, देयरफॉर n जो है 1 से लेके 13 तक हो सकता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लॉक बनाना है, La3+ आयन। देन सेकंड है नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन। देन है आपका कलर। देन है एक्सप्लेनेशन, Q। मैंने ये पूछते हुए तो नहीं देखा है कहीं, बट आपको पता हो बस Q। इसमें अगर देखोगे तो 4f2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट शो द ग्रीन कलर। आफ्टर दैट सेकंड वन इज अगेन in +3, it having 4f12 and it also show the green color। इसका रीजन है ये दोनों ग्रीन कलर क्यों शो करते हैं? 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो 14 माइनस 2 आंसर आता है 12। और यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन्स जो होती है आपकी वो होती है 12, दैट्स वाई। आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप पहले राइट डाउन करो। ये जो टेबल है ना, इसका एक्सप्लेनेशन इसके बेस पे है बस पूरा। देखो अभी हमने देख के आए, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि लैंथेनाइट सीरीज क्या करती है? कलर शो करती है। अभी ये कलर होता है आयन का। देखो जो NF इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, NF इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अभी मैंने इज इक्वल टू का साइन लिखा है ना, मीन्स इज इक्वल टू किसके होगी? 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन के। अगर ये कंडीशन जब होती है कि NF इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन, जो N है ना उसका वैल्यू 1 से लेके 13 तक वेरी हो सकता है आपका। यहाँ पे देखो ये जो लैंथेनाइड है ना +3 आयन है, तो ये जो Pr है जब +3 में होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा? 4f2।
तो इसमें ग्रीन कलर शो करता है। मैंने फार्मूला देखो क्या यूज़ किया, 14 माइनस एन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये एन की वैल्यू है ना, बस ये है 2 ली गई है, ये वाली। क्लियर? मैंने वो 2 कहाँ से लिया, बस यहाँ से। ये होती है आपकी एन एफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा आंसर क्या आया, 12। अभी यहाँ पे देखो TM in 3+ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, 4f12। कलर क्या है आपका, ग्रीन। और यहाँ पे एन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है आपकी, 12। अगर आप आंसर देखोगे दोनों का सेम है, मीन्स इनका कंक्लूजन ये है, दोनों का कंक्लूजन ये कि एन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस एन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो इक्वल टू है दोनों। देखो दोनों का कलर भी क्या है आपका, सेम है। बस इस टेबल से मुझे इतना ही कंक्लूजन देना था और इस टेबल से इतना ही कंक्लूजन आता है। ओके, बस ये ध्यान में रखना मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ पे ली है। अगर कभी आ गया गलती से तो बस आपको वो वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं। हाँ, ये वाले एन की वैल्यू ये है, एन एफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी एन एफ इलेक्ट्रॉन 12 है। वहाँ से 14 से माइनस किए हैं मैंने, वहाँ से 14 नहीं, डायरेक्ट एन एफ वैल्यू है वो, क्योंकि यहाँ पे एन एफ इलेक्ट्रॉन और 14 माइनस एन एफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इसमें मैंने 14 माइनस एन एफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया और दूसरे इसमें ओनली एन एफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है। तो दोनों का वैल्यू देखो 12 सेम आ रही। दैट्स वाई देखो कलर भी दोनों के क्या है, सेम। आपके इसमें और एक एग्जाम्पल है, टेबल दिया है, मैंने एक ही पिकअप किया और एक उसमें एग्जाम्पल है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो ये वैल्यूज उनके लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्पेक्ट्रा। आपको पता है कि स्पेक्ट्रा क्या होता है? नहीं ना। देखो ये स्पेक्ट्रा क्यों आता है, अभी तो आपकी लैंथेनाइट सीरीज स्पेक्ट्रा क्यों दिखाती है, उसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइट अराइज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। लिख लो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइट आर अराइज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। ओके, क्यों दिखता है आपको स्पेक्ट्रा? ड्यू टू FF ट्रांजिशन। अभी हम देख के आए ना कि FF ट्रांजिशन होता है। ओके, तो स्पेक्ट्रा एक्चुअली स्पेक्ट्रा होता कैसा है, देखो इस टाइप से होता है स्पेक्ट्रा, ऐसे होता है। यहाँ पे होती है आपकी वेवलेंथ। ओके, यहाँ पे होती है वेवलेंथ और इस पे होता है इंटेंसिटी। इस पे क्या होती है आपकी इंटेंसिटी। बेटा ये स्पेक्ट्रा मतलब आपको बस थ्योरी है, ये स्पेक्ट्रा एनालाइजिंग नहीं है, मुझे बस दिखाना है आपको कि ऐसे दिखता है। ओके, स्पेक्ट्रा एक तो स्पेक्ट्रा आ क्यों रहा है, ये लोग स्पेक्ट्रा क्यों दिखा रहे, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। अगर यहाँ पे देखोगे ना आपको कुछ ऐसे टाइप के एब्जॉर्प्शन बैंड्स नजर आती है। मैं रैंडम निकाल रही हूँ, स्पेसिफिक होती है सबके लिए। ओके, एलिमेंट्स के लिए वो स्पेसिफिक होती है थोड़ी सी। ये जो हो है इनको क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन बैंड। ये एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों आई है, एब्जॉर्प्शन बैंड, ये एब्जॉर्प्शन बैंड है, ये आपको दिखती है ड्यू टू FF ट्रांजिशन की वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से। अभी देखो हमने क्या कहा था, FF ट्रांजिशन कब होती है, जब लाइट एब्जॉर्ब होती है। ओके, लाइट एब्जॉर्ब होती है और ये जो मेरा स्पेक्ट्रा है वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा है। मीन्स आपका जो मटेरियल है ना वो उस लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन बैंड बन रही है, वो इस स्पेक्ट्रा पे देखी जाती है। आपको ये नहीं है बट इस टाइप का दिखता है, ऐसे एब्जॉर्प्शन बैंड्स आती है। और ये एब्जॉर्प्शन बैंड इसीलिए आती है क्योंकि आपके वो एलिमेंट में क्या होता है, FF ट्रांजिशंस होती है, तो आपको ऐसे स्पेक्ट्रास नज़र आते हैं। ठीक है, आपके इसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, मैंने मेन इंफॉर्मेशन पिकअप कर ली उसमें से कि ऐसी होती है। ठीक है, ओके, तो मेन तो है स्पेक्ट्रा दिखता क्यों। मुझे बताओ इससे पहले आपने स्पेक्ट्रा वर्ड या स्पेक्ट्रा के बारे में कभी पढ़ा था? कहाँ पे पढ़ा है? पढ़ा होगा ना, देखा होगा ना, इस टाइप के ऐसे स्पेक्ट्रस बनती है, स्पेक्ट्रम बनती है। तो ये वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा है, इसके पीछे की थ्योरी बहुत बड़ी है। जैसे हम बस इतना सिंपल सोचेंगे कि आपकी लैंथेनाइट में क्या होती है, FF ट्रांजिशन, बट वो FF ट्रांजिशन क्यों होगी, सोचो ज़रा, FF ट्रांजिशन क्यों होती है? वही ना, लाइट एब्जॉर्ब होगी, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा,
इसमें लाइट की इंटेंसिटी है ना, लाइट को वेवलेंथ इंटेंसिटी होती है, तो वही कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होती है। अभी तो स्पेक्ट्रा तो इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, हाथ से नहीं निकलते, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करती है, तो वो डायरेक्ट ऐसे निकलता है स्पेक्ट्रा। तो इसमें बस यही है कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी मेजर की जाती है उस लाइट के थ्रू स्पेक्ट्रा की, और समझ लो कि स्पेसिफिक वो 14 में से एक आधी एलिमेंट का होगा ये। तो इस टाइप के आपको एब्जॉर्प्शन बैंड नजर आते हैं। ये एब्जॉर्प्शन बैंड के भी ना टाइप होते हैं, मैंने तो बस ऐसे ऐसे बना दिया, शार्प, ब्रॉड, डिफरेंट टाइप होते हैं, ऐसे एब्जॉर्प्शन बैंड नजर आते हैं। रीजन इसका एक ही है, ड्यू टू द इफेक्ट ट्रांजिशन। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं, इतना ही है आपका। मैं एक्टिनाइट स्टार्ट करूं उससे पहले ना मैं आपको 5 मिनट्स दूंगी, मुझे आप फट से ना लैंथेनाइट का सीरीज लिख के दिखाओ। यू हैव 5 मिनट्स, बुक है, जल्दी से लिखो, लैंथेनाइट की सीरीज लिखो विद एटॉमिक नंबर। स्टार्ट। तो मुझे ना एक्टिनाइट के बारे में, एक्टिनाइट्स के बारे में आप खुद बताओगे जनरल क्या होती है एक्टिनाइट। चलो, क्या होती है? हम ये कह सकते हैं इट इज द लास्ट रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी मैं जब एक्टिनाइट लूंगी ना, आपको मोस्ट ऑफ द बातें सिमिलर है, आप खुद ही मुझे बताओगे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। ओके, सो ये क्या होता है? लास्ट रो ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट कहाँ से कहाँ तक के वो स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर क्या होगा? मैंने 90 से लिया, 89 से भी वो स्टार्ट होती है। ओके, मैंने थोरियम से लिया, एक्टिनाइट से नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे सीधा ये लिख दूँ AC, तो क्या होगा? चलो 89 लिख लेते, ठीक है। आपको ना बेटा ये लर्न चाहिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है कि लैंथेनाइट की सीरीज कहाँ से लेके कहाँ तक रन होती है। La to Lu, एटॉमिक नंबर 50, 7 to 71। एक्टिनाइट की सीरीज कहाँ से रन होती है? एक्टिनाइट टू Lr, देन एटॉमिक नंबर 89 to 103। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये डायरेक्ट, और कुछ नहीं पूछेंगे। देन और कुछ बता पाओगे मुझे? और कुछ बता पाओगे इसके बारे में कि हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव। क्लियर? मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट आपकी क्या होती है? रेडियो एक्टिव। तो हम इसे मैनमेड कह सकते हैं, मैनमेड कह सकते हैं क्या? मैनमेड बताओ ना, ये मैनमेड होती है क्या? हाँ होती है, बिकॉज ये कैसे बनती है? मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है। आपने अगर 11th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। और इसे मैनमेड क्यों कहा जाता है, वुमन मेड क्यों नहीं कहा जाता है? ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक्चुअली वो हमने बनाई है ना, हमने भी नहीं बनाई, वो साइंटिस्ट ने बनाई, साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है, इसलिए मैनमेड कहा जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है आपकी? नेचुरली ऑक्यूरिंग है ना, अर्थ क्रस्ट से पाई गई है, नेचुरली ऑक्यूरिंग है। बट अगर आप ये सीरीज पढ़ोगे ना एक्टिनाइट का, तो इसमें पूरी की पूरी एलिमेंट्स क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है। आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनमेड एंड इट इज फ्रॉम बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो कैसे बनती है? बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है। देन वो क्या होती है? वो इसमें एक है नेचुरल आइसोटोप। क्या है? नेचुरल आइसोटोप्स। इसका एग्जाम्पल है आपका नेचुरल आइसोटोप का, फर्स्ट वन इज THNU, यूरेनियम। ये होता है 232 एंड दिस वन इज 238 होता है आपका। ओके, ये नेचुरल आइसोटोप है आपकी सीरीज में के। आपको आइसोटोप पता है ना क्या होती है? क्या होती है? ओके डन, आपको पता है। तो ये क्या होती है आपकी? नेचुरल
आइसोटोप्स होती है। और आप अगर देखोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो दिखती है ना, उनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, उन एक्टिनाइड्स का बहुत बड़ी लाइफ स्पैन वाली आपको एक्टिनाइड्स यहाँ पे नज़र आती है। और मैं थोड़ा सा ये बता दूंगी कि आपको अगर सीटी में देखा जाए तो इसकी क्वेश्चनिंग बहुत कम होती है। इसके बॉक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, और कुछ यहाँ से पूछ लिया कि ये क्वेश्चन तो पूछते हैं कि ये रेडियो एक्टिव होती है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि वो रेडियो एक्टिव होती है। ओके, एंड दिस वन इज अगेन कि कहाँ से रन होती है। एटॉमिक नंबर फ्रॉम 809 टू 103 से रन होगी, एंड ये क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है। ओके, ये क्या होती है आपकी सारी रेडियो एक्टिव होती है। चलो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, एक्टिनाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे तो आप बताओ कि ये ऑलवेज ना हाई डेंसिटी शो करती है। हाई रो लिखती हूँ मीन्स डेंसिटी लिख रही हो इन 15 to 20, इनका एक नंबर दिया है ग्राम। आप अगर देखोगे ना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में, ज़्यादा नहीं है, लिटिल बिट वेरिएशन दिखता है आपको थोड़ा सा। आपको वो वेरिएशन ही याद रखना है, कॉमन चीज़ें मत याद रखो, आपको एक्सेप्शन वेरिएशन से याद रखनी है पूरी दोनों सीरीज में क्या होती है। आफ्टर दैट कुछ बता पाओगे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे से लर्न करके रखा है उन्होंने। हाई इसको नियर बाय कर दो थोड़ा सा ऐसे। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एंड लैंथेनाइड करते थे क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो ना कि हाँ। देन इट इज लेस रिएक्टिव देन लैंथेनाइड। ये जो एक्टिनाइड होती है ना, इट इज लेस रिएक्टिव देन लैंथेनाइड। कंपैरिजन इनका लैंथेनाइड के साथ ही चलेगा ऑलवेज। देन इट शो द रिएक्शन विथ हॉट वाटर। जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। आप बता पाओगे? जब भी आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या क्या मिलता है आपको? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको एक आपका, और सेकंड वन मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मीन्स डाई हाइड्रोजन गैस, एच गैस नहीं वो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे ना हॉट वाटर लिखा। मैंने क्या लिखा? हॉट वाटर। मैंने वाटर लिखा क्या? बस नहीं। बट जब मैंने लैंथेनाइड की रिएक्टिविटी पढ़ाई थी डायरेक्ट मैंने वाटर के साथ पढ़ाई थी, क्लियर होगा थोड़ा सा। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? हॉट वाटर। उनको गुनगुना पानी चाहिए रिएक्टिविटी दिखाने के लिए। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर आप कोल्ड वाटर लोगे तो रिएक्टिविटी दिखेगी क्या आपको? नहीं। तो ये एक डिफरेंस माइनर दिख गया ना कि एक्टिनाइड जो है किसके साथ रिएक्टिविटी दिखाती है? हॉट वाटर्स के साथ दिखाती है। और आपको क्या नजर आता है? क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, रिएक्शन थोड़ी सी स्पीड अप होगी। ओके, मुझे ना तुम्हें यूजेस पढ़ानी है इनकी, यूजेस नहीं एप्लीकेशंस। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की, एक्टिनाइड होने दो, कलेक्टिवली मैं वो पीडीएफ पे पढ़ा दूंगी आपको, मतलब उस पर कुछ पिक विक दिखा के ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वो हम वैसे पढ़ लेंगे वो यूजेस। चलो हम अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो लिखो, क्या लिखोगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर क्या है आयरन का? यहाँ पे 4F कि 5F, देन यहाँ पे हाँ 2। ओके, ये तो आपको लर्न हो गया होगा। ओके, सारे
6d वरी 0 और 1। लैंथेनाइड की कैपेसिटी भी वैसी ही होती, 0 और 1d की। इसके बाद 0 to 14 पण मोस्ट ऑफ द एफ मध्ये 0 जाणारच नाही, 1 तर इलेक्ट्रॉन एंटर होईल, कारण 3 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असतात सगळ्यांकडे, स्टार्टच 3 पासून होणं चालू होऊन जातो, ठीक आहे। आता 0 कोणी 0 to 14 लिहितात, कुठे 1 to 14, मी तुमच्या पुस्तकाच्या अकॉर्डिंग 1 to 14 लिहित असते मोस्ट ऑफ द टाइम, त्याला 0 to 14 पण लिहितात, कारण तुम्हाला दिसतं ना 0 इलेक्ट्रॉन पण दिसतात म्हणून। आता त्याचं एक करेक्शन सांगते, लक्ष देऊन द्या। त्यांनी यानंतर सरळ ना 7p ची ऑर्बिटल कंटिन्यू केली होती शेवटच्या शेवटच्या एलिमेंटसाठी, बट असं होऊ शकत नाही, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथेनाइड सीरीज, और आप कुछ भी कैसे भी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करो इसी में होगे, ये कंटिन्यू नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि कैसे होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, आप कैसे ऑर्बिटल उसमें डाल सकते हो दूसरी। ये जो ऑर्बिटल होती है इतनी, इट हैविंग सिमिलर एनर्जी, ये आपको सिमिलर एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, सिमिलर एनर्जी होती है इनकी ऑर्बिटल्स की। और इसमें एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा आप वो लिख के रखो, और इसमें क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर, सीरीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपका तो अभी लैंथेनाइड सीरीज ही चल रहा है, तो यहाँ तक थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको आने में, ठीक है। लिखो फ्रॉम 5f orbitals are lower in energy and filled रेगुलरली। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए पहले लिखवाया था कि आप ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाओ, जब मैं पढ़ाऊंगी ना ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इसलिए मैंने आपको पहले वो लिखाया था, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये लेने बैठती तो आपको समझता ही नहीं कौन कहाँ पे है, इसीलिए। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप देखो, आपका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और इसके बाद का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 5f ऑर्बिटल जो होती है ना, इसके बाद लोअर इन एनर्जी होती है एंड रेगुलरली फिलअप होना चालू हो जाती है। देखो, ऑब्जर्व करो, बात सही है कि नहीं है। इसके बाद इस एलिमेंट की बात की 5f ऑर्बिटल रेगुलरली फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है।